सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे छात्रों, आज परसेंटेज का 7वां क्लास है। प्रश्नावली से चल रहा है अभी क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति के धन का 20% खो गया और शेष धन का 25% खर्च करने के पश्चात यानी उसके पास 960 रुपये बच जाते हैं, तो उसके पास आरंभ में कितना धन था। ठीक है, 20% तो पहले खो गया उसका धन, जितना भी धन था उसका 20% खो गया और जो बचा उसका 25% खर्च करने के बाद भी उसके पास अगर 960 रुपया बच गया है तो बताइए कि शुरू में उसके पास कितना धन था। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि माना उस व्यक्ति के पास आरंभ में x रुपये था, तो x रुपये था तो खोया कितना, तो खोया गया धन बराबर x का 20% खोया है ना, तो x का 20% खो गया यानी x का 20% देखो निकल गया x बटा 5 रुपये। खोने के बाद फिर शेष धन कितना बचा, शेष धन बच गया x माइनस x बटा 5, क्योंकि x था उसके पास पूरा धन, माने हम लोग x बटा 5 रुपया खो दिया तो x माइनस x बटा 5 यानी 4x बटा 5 रुपया उसके पास बच गया शेष। और शेष धन का उसने 25% खर्च किया, तो खर्च धन कितना होगा 4x बटा 5 का 25%। देखो इसको हम सॉल्व किए हैं, 4x बटा 5 का मतलब गुना 25% मतलब 25 बटा 100। देखिए इसको काटे हैं, 25 से 100 को काटे 4 बार में, 25 चौके 100 और 4 कट गया तो बच गया x बटा 5 रुपया यानी फिर खर्च हो गया x बटा 5 रुपया। ठीक है, अब क्या बोला था कि खर्च करने के बाद भी उसके पास 960 रुपया बच गया। ठीक है, 25% खर्च करने के बाद भी, पहले तो 20% भूल गया, तो 20% भूलने के बाद बचा था उसके पास 4x बटा 5 रुपया, उसके बाद फिर इतना और खर्च कर दिया x बटा 5 रुपया, तब भी उसके पास 960 रुपया बच गया। तो वही हम यहाँ पर प्रश्न से सेट किए हैं कि 4x बटा 5 यानी भूलने के बाद जो बच रहा था उसमें से फिर इतना खर्च कर दिया तब भी उसके पास 960 रुपया बच गया। 4x बटा 5 माइनस x बटा 5 बराबर 960 रुपया। फिर इसको देखिए घटाए हैं, यहाँ तो हम डायरेक्ट भी घटा सकते थे क्योंकि दोनों का हर जो है वो आपका 5 ही है, इसलिए 4x में 1x घटा देंगे तो 3x बटा 5 बराबर 960। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, 3x को 1 से गुना किए हैं क्योंकि 960 के नीचे मान लो 1 है, और 960 को 5 से गुना किए तो 3x बराबर 960 गुने 5, इसलिए x बराबर 960 गुने 5 बटा 3। और 3 से देखिए 960 कट रहा है 320 बार में, और 320 को 5 से फिर गुना करेंगे तो 1600 रुपये। तो x का मान निकल गया 1600 रुपये। और हम लोग माने थे किसको, आरंभ में उसके पास x रुपया था उसी को माने हैं और वही पूछा भी गया है, इसलिए 1600 इसका आंसर हो गया। मोहन अपनी मासिक आमदनी का 20% मकान के किराए पर, शेष का 50% भोजन पर तथा शेष अर्थात नए शेष का 25% कपड़े पर खर्च करता है। यदि उसके पास 300 रुपये बचते हैं तो उसकी मासिक आय निकालें। ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं हो दोनों में। पहले हम लोग उसकी मासिक आय ही मान लेते हैं, यानी प्रारंभ में उसके पास आय इतना हुआ, मान लो माना मोहन की मासिक आय x रुपये, तो मकान किराए पर खर्च किया वो 20% तो वो निकाल दिए x बटा 5 रुपया। फिर शेष 4x बटा 5 रुपया, भोजन पर खर्च किया वो 50% यानी शेष का 50%, तो शेष बचा था 4x बटा 5, इसका 50% मतलब 4x बटा 5 गुने 50 बटा 100 है ना, तो निकल गया 2x बटा 5 रुपया, ये भोजन पर खर्च हुआ। तो फिर शेष धन बराबर, अब 4x बटा 5 में फिर 2x बटा 5 घटा दिए तो बच गया 2x बटा 5 रुपये। ठीक है, भोजन पर खर्च करने के बाद बच गया 2x बटा 5 रुपये। फिर कह रहा है कि उस पर भी शेष का यानी जो भोजन पर खर्च करने के बाद जो बचा उसका 25% कपड़े पर खर्च किया, तो कपड़े पर खर्च बराबर 2x बटा 5 गुने 25% यानी 25 बटा 100। इसको देखिए काटे हैं 25 चौके 100,
और 2 दूनी 4 यानी x बटा 10 रुपये कपड़े पर खर्च कर दिया। उसके बाद भी उसके पास बच गया 300 रुपये, है ना। कपड़े पर खर्च करने के बाद भी 300 रुपये बच गया है, यानी ये है 2x बटा 5 के बाद ये कपड़ा वाला खर्च हुआ है ना। तो 2x बटा 5 माइनस x बटा 10 बराबर 300 रुपये। ठीक, इसी तरह से इसको हम भिन्न का घटाव के रूप में घटाते चले गए। आ गया देखिए 3x बटा 10 बराबर 300, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x बराबर 300 गुने 10, इसलिए x बराबर 300 गुने 10 बटा 3, तो इसका आ गया 1000 रुपये आंसर। 1000 रुपये उसका मासिक आय था। किसी शहर में 53% हिंदू, 39% मुसलमान एवं शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी हैं। बताएं शहर में कितने हिंदू हैं। हिंदुओं की संख्या पूछ रहा है। तो हमने पहले मान लिया कि माना शहर की कुल जनसंख्या x है, तो कुल जनसंख्या अगर x है तो हिंदुओं की संख्या हो जाएगा x का 53%, यानी 53x बटा 100। मुसलमानों की संख्या हो जाएगी x का 39%, यानी 39x बटा 100, है ना। x का 39%, तो x गुने 39 बटा 100 यानी 39x बटा 100। तो 53x बटा 100 हो गया हिंदू, 39x बटा 100 हो गए मुसलमान, और कुल जनसंख्या x है, ठीक है। और जो बाकी बच रहे हैं वो अन्य धर्मावलंबी की वास्तविक संख्या दी हुई है। तो प्रश्न से यहाँ पर हमको सेट कर दिए कि कुल जनसंख्या में से हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या को अगर घटा दें तो 1256 बचना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पर किए, देखिए x माइनस ब्रैकेट में रखे हैं 53x बटा 100 प्लस 39x बटा 100 बराबर 1256। देखिए इसको घटाएं, पहले इसको जोड़े हैं ब्रैकेट वाला, तो x बटा 1 माइनस 92x बटा 100 बराबर 1256। देखिए इसको घटाए तो आ गया 8x बटा 100 बराबर 1256। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, 8x बराबर 1256 गुने 100, इसलिए x बराबर 1256 गुने 100 बटा 8। ठीक, तो आपका देखिए 8 से कट गया ये 1256, 157 बार में इसको गुना किए तो 15,700, यानी 15,700 हो गया शहर की कुल जनसंख्या, क्योंकि हम x माने थे कुल जनसंख्या को। तो अब निकालना है हिंदुओं की संख्या। तो हिंदुओं की संख्या क्या है, तो 53% है, तो 15,700 का 53% निकाल दिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 157 को 53 से गुना किए तो आ गया 8,321। ये आ गया आपका हिंदुओं की संख्या उस शहर में, ठीक है। इसको हम लोग एकदम और भी शॉर्ट तरीके से बना सकते थे। कैसे बना सकते थे कि यहाँ पर देख लीजिए 53% हिंदू और 39% मुसलमान हैं, और बाकी जो है सो दूसरा धर्म वाले हैं। तो कितना बच गए, 100% में से 53 और 39 को घटा देंगे, यानी 53 और 39 हो जाता है 92, तो 8% हिंदू हो गए, 8% हो गए अन्य धर्मावलंबी, है ना। तो अन्य धर्मावलंबी का संख्या दिया हुआ है 1256, मतलब 8% का वैल्यू है 1256, तो 53% का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हिंदुओं का पूछा है ना। तो हम इसको एक ही नियम से बैठा सकते थे कि 8% बराबर 1256, इसलिए 1% बराबर 1256 बटे 8, इसलिए 53% बराबर 1256 बटा 8 गुने 53। इसको भी आप अगर कैलकुलेट करते तो आपका आंसर वही आ जाता। देखिए 8 से कट जाता है 1256 157 बार में, अब 157 और 53 को गुना करना है। यहाँ भी देखिए वही ना करना पड़ा था लास्ट में, तो 8,321 आ जाएगा। तो इस तरह से भी बना सकते थे, एकदम शॉर्ट में किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 32 नंबर, दूध का भाव 25% बढ़ जाने पर अब 5 रुपये प्रति लीटर है, तो बताएं पहले 16 लीटर दूध का दाम क्या था। मतलब दूध का दाम 25% बढ़ गया और बढ़ने के बाद दाम हुआ उसका 5 रुपये प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर का 5 रुपया, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें क्या कि दूध का दाम बढ़ने से पहले 16 लीटर दूध का दाम क्या था। तो हमने मान लिया पहले 1 लीटर दूध का दाम 100 रुपया पहले, ठीक है। तो पहले अगर 100 रुपया था और अब कितना हो गया 5 रुपया, तो प्रश्न से x प्लस x का 25% बराबर 5 रुपया, क्योंकि 25% बढ़ने के बाद 5 रुपया हुआ है। पहले अगर 1 लीटर का दाम 100 रुपया था तो x में x का 25% जोड़ने के बाद अब 5 रुपये हो गया। देखिए ये सेटिंग हो गया, x प्लस x का 25% बराबर
5 रुपये। इसको देखिए हम सॉल्व किए हैं तो आ गया है आपका x प्लस एक्स बटा 4 बराबर 5। फिर इसको जोड़े हैं, भिन्न का जोड़ है ये, यहाँ पर 1 है मान लो, तो आ गया 5x बटा 4 बराबर 5, 5x बराबर 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ यहाँ पर 5x को 1 से और 5 को 4 से, तो 20, इसलिए x बराबर 4 रुपये। x का वैल्यू निकल गया 4 रुपये। यानी पहले जो है वो दूध का दाम था 1 लीटर का 4 रुपये, और पूछा क्या है पहले 16 लीटर का, तो 1 लीटर का 4 रुपये, तो 16 लीटर का 16 चौके 64 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया आंसर। ये 33, एक आदमी अपनी आय का 60% राशन पर खर्च करता है, शेष का 25% कपड़ों पर, और फिर बचे हुए धन का 10% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है तथा शेष धन वो बैंक में जमा कर देता है। इस प्रकार यदि उसने बैंक में 1350 रुपया जमा किए तो उसकी आय क्या थी। ठीक उसी प्रकार से जैसा क्वेश्चन आप पहले बना चुके हैं। तो हमने पहले मान लिया उस व्यक्ति की आय 100 रुपया, तो राशन पर खर्च किया 60%, तो 3x बटा 5 रुपया आ गया। शेष धन बच गया 2x बटा 5 रुपया। कपड़ों पर खर्च किया वो 25%, यानी x बटा 10 रुपया कपड़ों पर खर्च किया। तब शेष फिर कितना बचा, फिर शेष बचा 3x बटा 10। फिर बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया वो 10%, यानी 3x बटा 100 रुपया। ठीक है, उसके बाद उसके पास बचा 1350 रुपया सब करने के बाद, तो 3x बटा 10 माइनस 3x बटा 100 बराबर 1350। ये हो गया आपका प्रश्न से। ठीक, अब इसको हम सॉल्व किए हैं तो आ गया है, देखिए यहाँ आया 27x बटा 100 बराबर 1350। 27x बराबर 1350 गुने 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इसलिए x बराबर 1350 बटा 100, 1350 गुने 100 बटा 27। 27 से 1350 कट गया 50 बार में, 50 और 100 को गुना किया तो 5000। इसका मतलब उसकी आय जो थी उस व्यक्ति की वो 5000 रुपये थी। ठीक है, एक मनुष्य अपनी आमदनी का 33.1/3% मकान के किराए पर, 10% अपने बच्चों की पढ़ाई पर, 52.2/3% खाने पर व्यय करके शेष को बचा लेता है। यदि वह प्रति मास 40 रुपये बचाता हो तो उसकी मासिक आमदनी ज्ञात करें। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप ऊपर में भी बनाए हैं, लेकिन ऊपर में क्या था और सब क्वेश्चन में क्या था, इतना प्रतिशत खर्च करने के बाद शेष का इतना प्रतिशत, फिर था शेष का इतना प्रतिशत, बार बार शेष का रहता था, और यहाँ पर शेष की बात नहीं है। तो बार बार हम जो परसेंटेज निकालेंगे इसमें वो x का ही निकलेगा। इसमें भी हम मान लिए हैं कि माना मनुष्य की मासिक आमदनी बराबर x रुपये, तो मकान किराए पर खर्च x का 33.1/3%। देखिए 33.1/3 को लाएंगे तो आएगा 100/3, 100/3%, मतलब 100/3/100 गुना करेंगे तो 1/100 हो जाएगा गुना में, है ना। देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट किए हुए हैं, समझने की बात है। यहाँ पर है x गुने 100/3%, है ना। 100/3% को किए हैं 100/3 गुने 1/100, तो इसको कैलकुलेट करने पर आया x बटा 3 रुपये। फिर बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हुआ है 10%, तो उसी का निकालेंगे 10%, x का ही, क्योंकि यहाँ शेष का नहीं लिखा हुआ है, तो x का 10% यानी x बटा 10 रुपये। फिर खाने पर व्यय हुआ है 158/3%, 52.2/3 को तोड़ेंगे तो होगा 158/3%, यानी 158/3 गुने 1/100। इसको जब कैलकुलेट किए काटे तो आ गया 79x/150 रुपये। ये हो गया खाने पर व्यय। अब 3 तरह का व्यय किया है वो, किराए पर, बच्चों की पढ़ाई पर और खाने पर। ये तीनों व्यय करने के बाद उसके पास बच जाता है 40 रुपये। ठीक है, तो टोटल इनकम था उसके पास x रुपये, x में से ये तीनों को जब जोड़ के माइनस करेंगे तो 40 रुपये बचना चाहिए। वही किए हैं यहाँ पर, देखिए x माइनस ब्रैकेट के अंदर x/3 प्लस x/10 प्लस 79/150 इज इक्वल टू 40। अब इसको देखिए, पहले जोड़े हैं, ब्रैकेट का काम किए तो आ गया x/1 माइनस 144 x/150 बराबर 140। फिर इसको घटाए तो आ गया 6x/150 बराबर 40।
अब यहाँ किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6x को 1 से गुना किए तो 6x, 150 को 40 से किए तो 150 गुने 40, इसलिए x बराबर 150 गुने 40 बटा 6 से कट गया 150 25 बार में, और 25 को 40 से गुना किए तो 1000 रुपये इसका आंसर हो गया। 1000 रुपये होगा इसका 34 का। नेक्स्ट है, एक आदमी ने अपने धन का 35% पुत्र को 25% पुत्री को दिया और शेष धन का 50% पाठशाला को दान देने के पश्चात उसके पास 2000 रुपये बच गया। बताइए उसके पास कुल कितना धन था। तो ये भी उसी तरह का है, ये खर्च किया था, उस सब में खर्च करता था, इसमें दिया है। ठीक है, अपने धन का 35% दे दिया अपने पुत्र को यानी बेटा को। तो मान लिए हम, माना उसके पास कुल धन x रुपये था, तो पुत्र को दिया गया धन कितना हुआ, x का 35% यानी 7x बटा 20 रुपया। पुत्री को दिया गया धन हो गया x का 25% यानी x बटा 4 रुपया। ठीक है, और पुत्र को और पुत्री को देने के बाद जो बचा, अब यहाँ पर शेष धन का लिखा हुआ है, शेष का 50% पाठशाला में दान दिया है। तो पहले शेष निकाल लेंगे कि पुत्र और पुत्री को देने के बाद उसके पास बचा कितना। तो कुल धन था x, उसमें से माइनस होगा पुत्र को दिया गया धन और पुत्री को दिया गया धन, तो दोनों को जोड़ के एक साथ माइनस करेंगे तो x माइनस इतना, तो देखिए आपका आ गया, देखिए कैलकुलेट करके 8x बटा 20 रुपया, यानी पुत्र और पुत्री को देने के बाद उसके पास इतना रुपया बच गया। अब इसमें से वो 50% पाठशाला को दान दिया है, तो पाठशाला को दान दिया गया बराबर 8x बटा 20 का 50% यानी 50 बटा 100। फिर इसको देखिए काटे हैं, 50 दूनी 100, 2 बार में काट दिए 50 से इसको, और 2 से काटे ये 8 को 4 बार में, 2 चौके 8, और इस 4 से फिर काट दिए 20 को 5 बार में। ठीक है, तो ऊपर में आपका सब कुछ कट गया, केवल x बच गया और नीचे में 5 बच गया, यानी x बटा 5 रुपये वो पाठशाला को दान दिया। ठीक है, अब उसके पास कितना बच रहा है, 2000 रुपये। तो एक पुत्र और पुत्री को देने के बाद x बटा 5 रुपया वो पाठशाला को दान दिया, उसके बाद उसके पास 2000 बच रहा है। इसलिए प्रश्न से 8x बटा 20 माइनस x बटा 5 बराबर 2000। ठीक है, अब इसको देखिए हम भिन्न का घटाव के रूप में इसको पहले कैलकुलेट किए, तो आ गया आपका 4x बटा 20 बराबर 2000। तो 4x बराबर यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4x बराबर 2000 गुने 20, इसलिए x बराबर 2000 गुने 20 बटा 4। देखिए काटे हैं, 4 से 20 कट गया 5 बार में, और 2000 को 5 से गुना करेंगे तो होगा 10,000, और 10,000 ही इसका आंसर होगा। जबकि बुक में आपका 1000 दिया हुआ है, मिस्टेक से उसको सुधार लीजिएगा, 10,000 ही इसका सही आंसर होगा। और इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।